Dear students, today I am teaching you Vision for 2020 written by APJ Abdul Kalam. Dr. APJ Abdul Kalam was born in 1931. He specialized in aeronautical engineering from Madras Institute of Technology. एपीजे अब्दुल कलाम ने इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रहे हैं और उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मद्रास के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से उन्होंने डिग्री प्राप्त की। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 decades इन इसरो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या किया? अध्ययन किया उन्होंने और काम किया इसरो के अंदर। इसरो यानी इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, इसरो में काम किया 2 दशक तक। डिकेड किसको बोलते हैं? दशक को। एंड मास्टरिंग लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, किस तरह से जो सैटेलाइट्स वगैरह को लॉन्च किया जाता है, ऊपर आसमान में उनको भेजा जाता है, उसके बारे में उन्होंने मास्टरी प्राप्त की, दक्षता प्राप्त की। मास्टरी मीन्स दक्षता। डॉक्टर कलाम took up the responsibility of developing indigenous guided missiles at the Defense Research and Development Program। और आपने देखा होगा या सुना भी होगा, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से, भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने गाइडेड जो मिसाइल्स हैं वो डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए तैयार किए थे, अपने इंडिजीनियस यानी हमारे स्वतंत्र रूप से हमारे देश के लिए, स्वदेशी। इंडिजीनियस मीन्स स्वदेशी। ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग इंडिजीनियस कैपेबिलिटी एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज through networking of multiple institutions, development and operationalization of पृथ्वी एंड अग्नि मिसाइल्स। उन्होंने पृथ्वी और अग्नि मिसाइल का किस तरह से प्रेक्षेपण है, उसको भेजा गया, मतलब छोड़ा जाता है, दुश्मन जो है उनको खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए, उस टेक्नोलॉजी के बारे में उन्होंने काफ़ी निर्माण किया उस टेक्नोलॉजी का। फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर 1999, जुलाई 1992 से उन्होंने दिसंबर 1999 ही वॉज अपॉइंटेड द साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्टर एंड वॉज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्रॉम जुलाई 1992 टू दिसंबर 9। उन्होंने इसी प्रकार डिफेंस मिनिस्ट्री में साइंटिफिक एडवाइज़र के पद पे भी रहे तथा साथ के साथ वो सेक्रेटरी भी रहे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। पोखरण सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट विच मेड इंडिया ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट वाज कैरिड अंडर हिम। सबसे दूसरा, उन्होंने जो पोखरण का जो सेकंड है जो विस्फोट किया था, वो भी उनके निर्देशन में ही हुआ था। न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था और उस न्यूक्लियर टेस्ट भी उनके ही परीक्षण, जो न्यूक्लियर परीक्षण हुआ था वो भी उनके निर्देशन में ही हुआ था। He took up academics as a professor of technology and societal transformation in अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई in 2001। और उन्होंने एक प्रोफेसर के रूप में भी सेवाएं दी अपनी। कहाँ दी उन्होंने? प्रोफेसर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन इन अन्ना यूनिवर्सिटी। अन्ना यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने प्रोफेसर का दायित्व निभाया है। ही हैज़ वन मैनी अवार्ड्स इंक्लूडिंग द पद्म भूषण इन 1981। और उनको, डॉक्टर कलाम को 1981 में पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया गया। द पद्म विभूषण इन 1990 और उनको 1990 में पद्म विभूषण के
पुरस्कार से भी नवाजा गया, एंड द भारत रत्न, और उनको जो सबसे दुनिया इस देश का इस देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न का पुरस्कार 1997 में दिया गया। He became the 11th president of India on 25 July 2002, और उनको 2002 में इस देश के राष्ट्रपति बनाए गए, 11वें राष्ट्रपति भी बने, 11th president he was. In vision for 2020, इसमें जो विजन फॉर 2020, it focuses on transforming India into a developed nation by 2020. उन्होंने ये कल्पना की थी, ये जो लेख है इसमें उन्होंने ये कल्पना की थी कि 2020 के अंदर भारत एक पूर्णतः परिवर्तित संवर्धित देश होगा। ये एक उनका विजन है, एक कल्पना थी जिसको हम सबको मिलकर के साकार करना है ना। when the India Today conclave posed the question, आज इंडिया टुडे कॉन्क्लेव, भारत, ये आपने देखा होगा, इंडिया टुडे टीवी भी आता है, और इंडिया टुडे की एक कॉन्क्लेव थी, कोई सम्मेलन था जिसमें उन्होंने क्या कहा है, ही पोज द क्वेश्चन, उन्होंने एक प्रश्न रखा, क्या रखा, इंडिया टुमारो ग्लोबल जायंट और पिग्मी, आगे भारत है वो कोई बहुत बड़ा जायंट होगा या एक पिग्मी होगा, या एक छोटा, पिग्मी बोलते हैं छोटे कद का, और जायंट का मतलब बहुत बड़ा विशालकाय, कि भारत है आगे जाकर के कल भारत एक विशालकाय देश होगा या एक पिग्मी, एक छोटा सा देश होगा। आई रिकॉल्ड एन इवेंट, मुझे याद है, मैं स्मरण कर रहा हूं, एन इवेंट, एक ऐसी घटना का, दैट अकर्ड, वो घटना कब घटित हुई, अकर्ड मीन्स घटित होना, while meeting students in Nagaland during my recent visit there. मुझे एक घटना को स्मरण याद कर रहा हूं, जब मैं नागालैंड में कुछ विद्यार्थियों से मिला। क्लास 5th स्टूडेंट आस्क्ड मी, 5वीं क्लास के बच्चे, 5th क्लास के एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा, अब्दुल कलाम कहते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि एक 5th क्लास के बच्चे ने मुझसे पूछा, क्या पूछा, आई वुड लाइक टू लिव इन ए हैप्पी, प्रॉस्पेरस एंड पीसफुल एंड सेफ इंडिया। मैं इस ऐसे देश के अंदर, भारत में मैं इस तरह से जीना चाहता हूं, प्रसन्नता, हैप्पी विद हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता के साथ में, पीसफुल, शांतिपूर्ण तरीके का और सुरक्षित भारत में रहना चाहता हूं, एक 5वीं क्लास के बच्चे ने कहा। टेल मी व्हाट विल यू डू मिस्टर प्रेसिडेंट, उस बच्चे ने पूछा कि प्रेसिडेंट महोदय, राष्ट्रपति महोदय, आप बताइए कि मैं एक ऐसे भारत में रहना चाहता हूं जो प्रॉस्पेरस हो, सेफ हो, हैप्पी हो और पीसफुल हो, ऐसे भारत में रहना चाहता हूं, राष्ट्रपति महोदय बताइए आप क्या करोगे, आप क्या कर सकते हो इसके लिए, हमारी खुशी के लिए। ऑल्सो टेल मी व्हाट आई वुड डू फॉर दैट, और ये भी बताइए राष्ट्रपति महोदय कि इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे क्या जिम्मेदारी का वहन करना है, मुझे क्या करना है जिससे कि ये ऐसा देश बन सके। सॉरी, ड्यूरिंग माई इंटरेक्शंस, बातचीत, कन्वर्सेशन, ड्यूरिंग माई इंटरेक्शंस, इसी बातचीत के दरमियान विद स्कूल चिल्ड्रन ऑफ 17 स्टेट्स, उसी बातचीत के दरमियान 17 स्टेट्स के, राज्यों के जो बच्चे हैं, एंड 3 यूनियन टेरिटरीज,
17 स्टेट्स के बच्चे और 3 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बच्चों ने विच आई हैव विजिटेड, जिनको मैं जा चुका हूं, जहां पर अ सीरीज ऑफ सिमिलर क्वेश्चंस वाज रेज्ड, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस मुझे पूछे जाते हैं बच्चों के द्वारा। आज तो ठीक है, आई विल टीच यू अगेन टुमारो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द लेसन।